हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिला यादव। सीटेट एग्जाम की सीडीपी मास्टर सीरीज में कल हमने लर्निंग वाला चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था लर्निंग अधिगम या सीखना है वो क्या होता है, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक होती हैं। लर्निंग है वो गोल डायरेक्टेड होती है, लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लर्निंग ऑब्जर्वेबल होती है, लर्निंग है वो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है। बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था जो लर्निंग है उसके कौन कौन से लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक लर्निंग को प्रभावित करते हैं, जैसे मैच्योरेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, रेडीनेस टू लर्न हो गया। ये सब बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं, बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी क्या क्या अप्रोचेज हो सकती हैं। अप्रोचेज को हम बोलते हैं उपागम या अप्रोचेज। उपागम और एक शब्द और आता है विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथड। और उपागम क्या हो गया आपका, अप्रोच। देखिए जो विधि है ये क्या होती है, विधि होता है टीचर किसी भी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए जिस मेथड का यूज कर रहा है। मेथड डिमोन्स्ट्रेशन मेथड हो सकता है कि वो कुछ प्रदर्शन करके दिखा रहा है। जैसे हम साइंस लैब में देखते हैं, टीचर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, बाकी सब बच्चे उसे देख रहे होते हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। या तो वो डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाए या फिर एक्सपेरिमेंटेशन से सिखाए कि बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बच्चे प्रयोग कर कर देख रहे हैं, तो वो विधि हो सकती है। या फिर लेक्चर मेथड हो सकता है, टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है और स्टूडेंट उसे चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। या फिर हो सकता है एक्टिविटी बेस्ड हो कि वो आपको फील्ड में ले जाएं, किसी भी पार्क में ले जाएं, वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के ट्रीज हैं, डिफरेंट टाइप के जो पेड़ हैं उनसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, पेड़ के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया कि वो आपको डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उनसे जोड़कर आपको सिखा रहे हैं। एक ही टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक टीचर बहुत सारे तरीकों का जो प्रयोग कर रहा है वो क्या है, मेथड है, विधि है। अब जो उपागम है, अप्रोच है, ये एक ब्रॉड टर्म होती है। मेथड भी इस उपागम में आते हैं। टीचर किस तरह का मेथड यूज करेगा वो भी अप्रोच में आता है। जो अप्रोच है, उपागम है, वो एक ब्रॉड टर्म है जिसमें टीचिंग मेथड भी आएगा, टीचर किस तरह से लेसन प्लान कर रहा है वो भी आएगा, किस तरह से टीचर क्लास का सीटिंग अरेंजमेंट करा रहा है वो भी आएगा। सब कुछ किस में आएगा, उपागम में आएगा, अप्रोच में आएगा। तो जो मेथड है वो हमारी एक नैरोवर टर्म है, लेकिन जो उपागम है वो एक ब्रॉड टर्म है। आज हम इसी उपागम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसमें कितने टाइप के उपागम होते हैं। उपागम है वो मेनली 5 प्रकार का होगा, अप्रोच मेनली 5 टाइप्स की होगी। सबसे पहले टीचर सेंटर्ड अप्रोच, मतलब शिक्षक जिसमें केंद्र में होगा, शिक्षक केंद्रित उपागम। सब्जेक्ट सेंटर्ड उपागम, जिसको हम बोलते हैं विषय केंद्रित उपागम। थर्ड है लर्नर सेंटर्ड उपागम, जिसमें स्टूडेंट केंद्र में होगा, मतलब शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड उपागम। और फिर आता है कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावाद है। ये 5 टाइप के मेनली उपागम है जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहला उपागम है वो कौन सा है, टीचर सेंटर्ड उपागम, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, या फिर जिसे हम क्या बोलेंगे, अध्यापक केंद्रित उपागम। देखिए जैसे इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, यहां पर क्या होगा, अध्यापक केंद्र में होगा, मतलब टीचर सेंटर में होगा। यहाँ पर टीचर डिसाइड करेगा कि उसने किस तरह से टीचिंग करनी है, कौन से मेथड का टीचर यूज करना चाहता है ये भी टीचर ही डिसाइड करेगा, कब और कौन सा टॉपिक पढ़ाना है ये भी टीचर ही डिसाइड करेगा। मतलब जो पावर है, जो अथॉरिटी है वो किसके पास होगी, टीचर के पास होगी। जितनी भी क्लासरूम में एक्टिविटीज होंगी उसमें टीचर डोमिनेट करेगा। टीचर ये डिसाइड करेगा कि कौन सी एक्टिविटी उसे क्लास में करवानी है, कौन सी एक्टिविटी उसे क्लास में नहीं करवानी है। यहाँ पर जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं दबके रह जाता है। स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं मिलती है, यहाँ पर टीचर को प्रेफरेंस मिलती है कि टीचर किस तरह से पढ़ाना चाहता है। यहाँ पर टीचर को सब कुछ जानने वाला मान लिया जाता है कि टीचर को सब कुछ आता है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं आता है तो उनको कम आता है। उनको टीचर उनको ज्ञान देगा, टीचर उनको सिखाएगा,
टीचर मेन रोल में होता है, स्टूडेंट मेन रोल में नहीं होते हैं। टीचर जिस तरह से पढ़ा रहा है उसी तरीके से बच्चे को सीखना होगा, चाहे बच्चे को समझ में आए या फिर ना आए। जो ट्रेडिशनली जो चला रहा है, जो हमारे टाइम पे जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, जो हमें टीचर पढ़ाते थे, हमें टीचर लेक्चर मेथड से मेनली पढ़ाते थे कि वो क्लासरूम में आते थे, क्लासरूम में आकर ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर उन्होंने जो कुछ भी पढ़ाया वो हमें पढ़ लेना होता था। वो जो अप्रोच है वो क्या है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। यहाँ पर क्या माना गया है कि जो टीचर है वो सब कुछ जानता है और अब उसने जो कुछ वो जानता है वो उसे अब स्टूडेंट को सिखाना है। मतलब टीचर को भगवान मान लिया गया कि टीचर को सब कुछ आता है और जो टीचर को आता है वही वो बच्चे को सिखाएगा। यहाँ पर जो टीचर है या तो वो एक्टिविटी खुद कंडक्ट करेगा, जैसे आप साइंस लैब की बात करें, साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट करना है, टीचर स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाएगा और टीचर वो एक्सपेरिमेंट करेगा और बाकी सब बच्चे बैठकर उसे देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पर टीचर एक्टिविटी कर रहा है लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव हो गए। यहाँ पर स्टूडेंट्स सक्रिय नहीं है, यहाँ पर सक्रिय कौन हुआ, टीचर सक्रिय हुआ। जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो एक्टिव एजेंट होता है। सक्रिय कौन होगा, यहाँ पर टीचर होगा और जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पैसिव होंगे, वो निष्क्रिय होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो बोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि टीचर जो भी कर रहा है, बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर हो सकता है वो देख रहे हो कि टीचर क्या करवा रहा है लेकिन उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा हो। तो इसके जो ड्रॉबैक भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक अप्रोच है जो हमें पढ़नी है। जो ट्रेडिशनली जो चली आ रही है वो क्या है, हमारी टीचर सेंट्रिक अप्रोच है। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया कि जो टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, यहाँ पर टीचर ही सब कुछ होगा, टीचर को सब कुछ पता है, टीचर ही बोल रहा है, बाकी सबको बैठ के सुनना है। यहाँ पर स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछना भी अलाउ नहीं होता है। पर ऐसा होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है और किसी बच्चे ने एक सवाल पूछ लिया तो टीचर या तो उसे कहेगा कि तुझे ज़्यादा आता है, ज़्यादा सवाल करने आते, तुम चुपचाप बैठ जाओ, या फिर वो कहेगा कि क्लास जब खत्म हो जाएगी तब आप ये पूछना। जब ये टीचर ये बोलता है कि जब क्लास खत्म हो जाएगी तब आप पूछना, तो बच्चे के दिमाग में पूरी क्लास वो क्वेश्चन ही चलता रहता है। इसलिए जब भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो हमें वहीं पर सोल्व कर देना चाहिए। लेकिन टीचर सेंट्रिक अप्रोच में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टीचर अपने आप को यहाँ पर सब कुछ समझ रहा है। यहाँ पर जो नॉलेज का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जो ज्ञान का स्थानांतरण हो रहा है, ज्ञान जो टीचर के पास जो ज्ञान था वो टीचर के पास से कहाँ पर जा रहा है, स्टूडेंट को ट्रांसफर करना है। टीचर के पास जो ज्ञान था वो स्टूडेंट को ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्ञान का स्थानांतरण हो रहा है। उसके बाद जो टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, यहाँ पर टीचिंग की बात होती है, शिक्षण की बात हो रही है। यहाँ पर टीचिंग की बात होगी, डायरेक्टिंग की बात होगी, इंस्ट्रक्शन की बात होगी कि टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है, इसकी बात हो रही है। यहाँ पर लर्निंग की बात नहीं होती है, यहाँ पर लर्निंग को नकार दिया जाता है। लर्निंग कैसे करनी है वो स्टूडेंट जाने, लर्निंग की यहाँ पर बात नहीं होगी। जो टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, यहाँ पर किसकी बात होती है, टीचिंग की बात होती है, शिक्षण की बात होती है, अधिगम की बात नहीं होती है। अधिगम को नकार दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात होती है, शिक्षण की बात होती है, इंस्ट्रक्शन की बात होती है, डायरेक्शन की बात होती है। यहाँ पर जो क्लासरूम का डिसिप्लिन है वो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस की बात करता है, पिन ड्रॉप साइलेंस होना जरूरी है कि यहाँ पर बच्चे आपस में बात नहीं कर सकते, यहाँ पर एकदम चुपचाप बैठकर आप सुनो। यहाँ पर ये माना जाता है कि जितना बच्चा चुपचाप बैठकर सुनेगा उतना ही वो अच्छी तरीके से सीख पाएगा। जितना अच्छी तरीके से सीख पाएगा, जितना टीचर ने अपने ज्ञान का ट्रांसमिट किया किसमें, स्टूडेंट में, वो उतना ही अपनी डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वहाँ पर उसको अचीव करेगा। यहाँ पर मेनली मेमोराइजेशन पर जोर दिया गया है, मतलब जो रट्टाफिकेशन है, जो याद करने पर ध्यान दिया गया है। जो टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, जो बच्चा ज्यादा याद कर लेगा वही ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, जो बच्चा ज्यादा याद नहीं कर पाता है वो कम इंटेलिजेंट होता है। ये था टीचर सेंट्रिक अप्रोच। यहाँ पर टीचर है वो केंद्र में होता है, टीचर ही सब कुछ डिसाइड करता है, उसने कब, कहाँ, कैसे, क्या पढ़ाना है, कौन सा मेथड का यूज करना है। यहाँ पर लर्निंग की बात नहीं होती, टीचिंग की बात होती है। टीचर एक्टिव होता है लेकिन स्टूडेंट पैसिव होते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि स्टूडेंट्स कौन सी अप्रोच में पैसिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, तो वो कौन सी अप्रोच है, टीचर सेंट्रिक अप्रोच है। जहां पर भी सेंटर्ड लगा हुआ आता है ना, जिस भी शब्द के साथ सेंटर्ड लगा होगा मतलब उसी को ही सेंटर में रखा गया है, वही उस क्लास का हीरो है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, वहां पर लर्नर हीरो होगा, वहां पर टीचर एज ए फैसिलिटेटर आ जाएगा।
ये था टीचर सेंट्रिक अप्रोच। टीचर सेंट्रिक अप्रोच में कौन हीरो होगा? टीचर हीरो होगा। अब जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है हमारी सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, जिसको हम कहते हैं विषय केंद्रित अप्रोच। विषय केंद्रित अप्रोच में क्या होता है, वहां पर जो सब्जेक्ट मैटर है बुक में जो दिया गया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कई टीचर्स क्या करते हैं, क्लास को एक साथ बिठा लेते हैं, एक किसी भी बच्चे को एक बुक पकड़ा देते हैं और उसे वो लेसन पढ़ने के लिए बोलते हैं। मेनली जो हिंदी के टीचर होते हैं या फिर एसएस के टीचर होते हैं वो ऐसा करते हैं। वो क्या कहेंगे, एक बच्चे को क्लास में खड़ा कर देंगे और उसे लेसन पूरा पढ़ने को कहते हैं। जब वो पढ़ रहा होता है तो टीचर उसे साथ साथ डिक्टेट कर रहा होता है। अगर कोई भी कठिन शब्द आते हैं तो टीचर उसको एक्सप्लेन कर देता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है, जो सब्जेक्ट मैटर जो दिया गया है, विषय में जो दिया गया है, सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट है वो सेंटर में होता है। यहाँ पर बोथ काम करेंगे, यहाँ पर टीचर भी काम करेगा, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर भी और स्टूडेंट भी दोनों एक्टिवली काम करेंगे, क्योंकि टीचर है वो एक्सप्लेन कर रहा है लेसन को, स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं। या फिर हो सकता है टीचर अपने हाथ में एक बुक ले लेगा और उस पूरे लेसन को लाइन टू लाइन पढ़ने लग रहा है, और जहां पर भी उसे दिक्कत आ रही है, जहां पर भी उसे कठिन शब्द लग रहे हैं, वहां पर वो उसे एक्सप्लेन कर रहा है। या फिर हो सकता है यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच थी वहां पर स्टूडेंट्स को फ्रीडम नहीं थी क्वेश्चन पूछने की, लेकिन सेंटर्ड में स्टूडेंट्स को भी थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है कि स्टूडेंट्स भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट सेंट्रिक बोलते हैं, विषय केंद्रित बोलते हैं। यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक होती है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, वो मेन हीरो होगी। यहाँ पर मेन हीरो का काम कौन करेगा? आपकी पाठ्य पुस्तक, आपकी विषय वस्तु, किसी भी सब्जेक्ट की जो एक विषय वस्तु होती है वही हीरो होती है। विषय वस्तु में जो भी दिया गया है उसको लाइन टू लाइन पढ़ना है। जो टेक्स्ट बुक है वो मेन सोर्स होता है टीचर के लिए, कि टीचर सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ाएगा, कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान देगा। इसको हम किताबी ज्ञान से भी रिलेट कर सकते हैं। किताबी ज्ञान, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है या फिर रियलिटी, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। किताब में जो ज्ञान दिया गया है वही सर्वोपरि है, वही सर्वथा उचित है। जो कंटेंट दिया हुआ है सब्जेक्ट मैटर में, जो भी कंटेंट दिया हुआ है वही टीचर को गाइड करेगा। जो कंटेंट दिया हुआ है वही टीचर को गाइड करेगा, वही टीचर उस कंटेंट को पढ़ाएगा। के बारे में पढ़ा रहा है तो ताजमहल के बारे में जो भी बुक में दिया हुआ है टीचर लाइन टू लाइन वही बच्चों को पढ़ाएगा और वही उतनी ही नॉलेज बच्चे को देगा। जो टेक्स्ट बुक है, जो विषय वस्तु है, वही एक मेन सोर्स होता है। उसके अलावा क्या जानकारियां हैं, उसके पीछे क्या रहस्य है, उनके बारे में कोई बात नहीं होगी। जो क्लास में जो दिया गया है, जो भी बुक में जो दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ टीचर उसे ही पढ़ाएगा। टेक्स्ट बुक यहाँ पर हीरो होती है। टेक्स्ट बुक के एंड में जो प्रश्न दिए होते हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उन्हीं से ही टीचर बच्चों की प्रैक्टिस कराता है। तो जो स्टूडेंट्स का असेसमेंट होगा, जब बच्चों का आंकलन करेंगे तो भी जो लास्ट में एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन्हीं के बेस पर ही कराएंगे। यहाँ पर टीचर अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं बनाता है। जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे दिए गए हैं टीचर उसी से ही बच्चों का असेसमेंट करेगा। पहले लेसन को बच्चों को पढ़ाएगा, उस लेसन को पढ़ाने के बाद जो भी डिफिकल्टी बच्चों को लगी या तो उसको रीटीच करेगा या फिर उसकी डिफिकल्टी को दूर करने के बाद फिर अगर वो बच्चों का असेसमेंट करना चाहता है तो बच्चों का असेसमेंट कहाँ होगा? जो लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई है, उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन्हीं के बेस पर वो बच्चों का असेसमेंट करेगा, बच्चों का आंकलन करेगा। यहाँ पर क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है, मतलब 40 to 50 मिनट का एक पीरियड होता है। उसी पीरियड में बहुत सारा कंटेंट बच्चों के सामने रख दिया गया है। जो भी कंटेंट बुक्स में दिया हुआ है वो सारा बच्चों के सामने रख दिया गया है। मतलब एक लिमिटेड टाइम में बच्चों के सामने बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है। जो किताबी ज्ञान है वो बच्चों को भरपूर दिया जाता है। सेंट्रिक अप्रोच है, इसको भी नकार दिया गया, क्योंकि पहली जो टीचर सेंट्रिक अप्रोच थी उसकी भी बहुत सारी लिमिटेशन रही, क्योंकि उसमें स्टूडेंट पैसिव था। स्टूडेंट के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे उनको कैटर नहीं कर पा रहा था। हर एक बच्चा अलग तरीके से सीख रहा है, वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि टीचर तो सिर्फ एक ही मेथड से सारे क्लास को पढ़ा दे रहा था, इसलिए वो भी काम नहीं किया, उसको भी हटा दिया गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट सेंटर्ड आया कि हम जो टेक्स्ट बुक में जो गिवन है
टेक्स्ट बुक में जो भी लेसन में गिवन है हम वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान दिया गया है। जो बाहरी ज्ञान है, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट का जो ज्ञान है वो बच्चे को नहीं मिला, इसलिए इसको भी नकार दिया गया। इसके बाद आती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। मतलब लर्नर सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ, जो शिक्षार्थी है, जो अधिगम करता है उसको सेंटर में रखा गया, कि जो सीखने वाला है उसको सेंटर में रखो। सीखने वाला किस तरह से सीख रहा है वह इंपॉर्टेंट है, इसलिए लर्नर सेंटर्ड में सेंटर में कौन होगा, लर्नर होगा। लर्नर किस में होगा, सेंटर में होगा। यहाँ पर जो लर्नर है वो हीरो होगा क्लास का। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। यहाँ पर जो टीचर है वो बच्चों को मोटिवेट करता है, बच्चों को अभिप्रेरित करता है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। यहाँ पर लर्निंग की बात होती है, यहाँ पर टीचिंग की बात नहीं होती है। जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच था उसमें टीचिंग की बात हो रही थी, लर्निंग की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर लर्निंग की बात होती है, यहाँ पर अधिगम की बात होती है कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है, बच्चे के सीखने का तरीका क्या है, बच्चे की सीखने की गति क्या है, उस पर बात हो रही है। यहाँ पर किस पर बात हो रही है, लर्निंग पर बात हो रही है। यहाँ पर टीचर डिफरेंट मेथड का यूज करेगा, डिफरेंट मेथड्स का यूज करेगा, अलग अलग तरह की विधियों का यूज करेगा बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि ये हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पढ़ चुके हैं। हर एक बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो अलग अलग होता है, हर बच्चे की सीखने की जो स्टाइल है वो अलग होती है। यहाँ पर लर्निंग की बात हो रही है, यहाँ पर स्टूडेंट डिसाइड करेंगे कि उनको ये टॉपिक किस तरह से सीखना है। यहाँ पर जो टीचर्स हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्रीडम मिलती है, वो स्वेच्छा से जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चुन सकते हैं कि उनको इस तरह की एक्टिविटी से सीखना है। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में इस तरह की सिचुएशन बनाई जाती है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की लर्निंग हो, मतलब लर्निंग को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई है कि हमें कैसे भी करके हमें बच्चे को सिखाना है, टीचर को पढ़ाना है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चे का सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चा किस तरीके से सीख रहा है वो इम्पोर्टेंट है, हमें बच्चे को सिखाना है। यहाँ पर टीचर की कोई बात नहीं होगी, यहाँ पर स्टूडेंट की बात होगी। स्टूडेंट को मेन फोकस में रखा गया है। यहाँ पर टीचर क्या कर सकती है, यहाँ पर टीचर बच्चों के ग्रुप्स बनवा सकती है, या तो बच्चे समूह में सीखेंगे या फिर बच्चे इंडिविजुअली सीखेंगे, अकेले भी सीख सकते हैं। मान लीजिए कि एक टीचर है, वो बच्चे को प्लांट्स के बारे में पढ़ाना चाहती है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताना चाहती है। तो टीचर क्या करेगी, टीचर बच्चों को कहेगी कि आप अपने घर से एक एक प्लांट लेके आना। बच्चे अपने घर से एक एक प्लांट लेके आएंगे। टीचर ने 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, 5 बच्चे एक ग्रुप में, 5 बच्चे एक ग्रुप में और 5 बच्चे एक ग्रुप में, इस तरह से ग्रुप डिसाइड कर दिया। और टीचर ने बच्चों की ग्रुपिंग कर दी, समूह बना दिए। अब बच्चों को कहा गया कि जो आपके पास प्लांट है उसके बारे में आप ऑब्जर्व करें और बताएं कि क्या क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक इसमें देखने को मिली। एक एक डायग्राम आप अपने पेज पर बनाएं। बच्चों ने अपने अपने पेज पर डायग्राम बनाया और उसके बारे में जो वो जानते थे उन्होंने लिखा। अब टीचर ने क्या किया, बच्चों ने जो भी लिखा उन सबको एक दीवार पर लगा दिया गया। दूसरे ने जो लिखा है, जो पोस्टर बनाया है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं और उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर भी बच्चों को दिक्कत आ रही है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, एज ए सुविधा दाता यहाँ पर काम करता है। टीचर बच्चों की हेल्प करता है उनकी नॉलेज को गेन करने के लिए। जो टीचर सेंट्रिक अप्रोच थी वहां पर टीचर को ज्ञानी बना दिया गया था कि टीचर सब कुछ जानता है और वो बच्चे को सिखाएगा। लेकिन जो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है, यहाँ पर टीचर सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें टीचर की भूमिका क्या होती है, टीचर का रोल क्या होता है। टीचर एज ए फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है, वो बच्चों को सुविधा देगा। किस तरह से बच्चे सुविधा के अनुसार किस तरह से बच्चे सीख सकते हैं, किस तरह के कंफर्ट जोन में आकर बच्चे सीख सकते हैं, सुविधा प्रदान करना टीचर का यहाँ पर काम है। तो टीचर क्या कर रही है, जब बच्चे एक दूसरे के चार्ट का अवलोकन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो टीचर जब भी बच्चों को डिफिकल्टी आ रही है, टीचर बच्चों को सुविधा देती है। ये होती है लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम।
यहाँ पर स्टूडेंट बच्चे के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसके साथ भी सीख रहे हैं, इंडिविजुअली भी सीख रहे हैं। जो लर्निंग का एनवायरनमेंट है वो डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ, जिस तरह से हमारे देश में डेमोक्रेसी है, सबको वोट डालने का अधिकार है, सभी लोग एक सरकार का निर्माण करते हैं, वैसे ही जो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है, यहाँ पर लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो डेमोक्रेटिक होती है। मतलब सब लोग इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ टीचर की बात होगी वो पर ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। जब हम टीचर सेंट्रिक अप्रोच की बात कर रहे थे तो वहां पर जो टीचर था वो ऑटोक्रेटिक था। वहां पर टीचर को एक तानाशाह माना गया था कि वहां पर टीचर को इंपॉर्टेंस थी, लेकिन यहाँ पर सब लोगों को इंपॉर्टेंस है। इसलिए जो कक्षा का जो एनवायरनमेंट होगा, क्लास का जो एनवायरनमेंट होगा, वो डेमोक्रेटिक होगा। जो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है इसको बेस्ट माना गया है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट है वो सेंटर में, स्टूडेंट को इंपॉर्टेंस दी गई है। यहाँ पर लर्निंग को इंपॉर्टेंस दी गई है, टीचिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। अब जैसे जैसे एजुकेशन पर काम हो रहा है, वैसे वैसे नई 2 अप्रोचेज पर भी और भी काम किया गया। जो 4th अप्रोच आएगी वो है हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। कॉम्पिटेंसी मतलब जो योग्यता है बच्चे में, जो स्किल्स हैं, उस पर बेस्ड अप्रोच की बात करेगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच में कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, योग्यता होता है। योग्यता होता है बच्चे में किस तरह की योग्यता है, बच्चे में किस तरह की कॉम्पिटेंसी है, उसी को हमने डेवलप करना है। हर एक बच्चे में अलग अलग तरह की कॉम्पिटेंसी होती है। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हुआ, कोई बच्चा भाषा में दक्ष हो सकता है, किसी बच्चे की लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। अगर बच्चे में लैंग्वेज को लेकर अगर बच्चे में लैंग्वेज की योग्यता है, अगर बच्चे में लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी है, तो हम उसको बढ़ावा देंगे। मैथमेटिक्स में कॉम्पिटेंसी हो सकती है, वर्बल लैंग्वेज में कॉम्पिटेंसी हो सकती है, रीजनिंग में हो सकती है, साइंस में हो सकती है, एक्सपेरिमेंटेशन में हो सकती है। मतलब हर एक बच्चे की जो योग्यता है, हर एक बच्चे की अलग अलग फील्ड में कॉम्पिटेंसी होती है, योग्यता होती है। कॉम्पिटेंसी में क्या क्या आती है, स्किल्स आती हैं। कुछ स्किल्स होंगी, नॉलेज होगा, जो बच्चे का ज्ञान है, जो बच्चे का ज्ञान है, जो बच्चे की नॉलेज है, जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड है, एटीट्यूड, ये सब किस में आते हैं, कॉम्पिटेंसी में आते हैं। स्किल्स हो गई, नॉलेज हो गई, एटीट्यूड हो गई। हर एक बच्चे में कुछ स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती हैं, एटीट्यूड होते हैं, जो एक बच्चे को सीखनी ही सीखनी होती हैं। जैसे कुछ बच्चों को हम कॉम्पिटेंसी की बात करें कि हम ये सोचते हैं कि लगभग जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में होता है तो वो आपस में बातचीत करना सीख जाए, एक दूसरे की बात ट्रांसफर करना सीख जाए, कन्वर्सेशन करना सीख जाए, अपनी बातों को शेयर करना सीख जाए। तो ये क्या हुआ, लैंग्वेज में कॉम्पिटेंसी हुई। हर एक बच्चे में जो उम्र के साथ जो कॉम्पिटेंसी है वो इंक्रीज होती है। जैसे जैसे बच्चे में मैच्योरिटी आएगी, उसमें कॉम्पिटेंसी का जो लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। कॉम्पिटेंसी है वो किसी भी एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। जैसे हम लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, जो भी डिबेट्स वगैरह होती हैं वहां पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बहुत काम आती है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे टीवी चैनल ऐसा करते हैं कि 4-5 लोगों को बिठा देते हैं और फिर उनमें आपस में बहस चल रही होती है। हालांकि समझ किसी का कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन उनमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होती है। जो बात कह रहा है उसकी बात को किस तरह से काटना है ये कौन जानता है, जिसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगी। मतलब किसी भी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के पीछे कॉम्पिटेंसी का होना जरूरी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच है, ये लर्नर को रट्टाफिकेशन से दूर रखती है। जो रोट मेमोराइजेशन बच्चे को कराई जाती है उससे दूर रखती है। तो ये क्या करती है, बच्चे की कॉम्पिटेंसी पर काम करती है, बच्चे की स्किल्स पर काम करती है, बच्चे में स्किल्स डेवलप करती है। स्किल्स वो किसी भी फील्ड में हो सकती हैं। बच्चे में जो स्किल्स हैं, बच्चे का जो नॉलेज है, बच्चे की जो एटीट्यूड है, उसको डेवलप करना मेन इंपॉर्टेंट काम होता है किसमें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग हम बच्चे में योग्यता किस तरह से ला सकते हैं, कॉम्पिटेंसी किस तरह से ला सकते हैं, स्टोरी टेलिंग से ला सकते हैं कि हम बच्चों को कहानियां सुनाएं, उसमें कॉम्पिटेंसी, या फिर रोल प्ले हो सकता है। प्ले का मतलब क्या हुआ कि बच्चा किसी की भी एक की भूमिका निभा रहा है।
कैसे एक की भूमिका निभाने के लिए, मान लीजिए हम बच्चे को मैथ्स सिखाना चाहते हैं, जोड़ घटा सिखाना चाहते हैं, हम बच्चे को 50 रुपए देंगे और हम बच्चे को कहेंगे कि आप 35 रुपीज़ का सामान लेके आ जाओ। जब वो एक दुकानदार के पास जाता है, उसने जब वो सामान लेता है, मैंने 5 रुपए का ये लिया, 10 रुपए का ये लिया, 20 रुपए का ये लिया, तो बच्चा क्या कर रहा होता है, उनका एडिशन करेगा, 20 जोड़ेगा, फिर 10 जोड़ेगा, फिर 5 जोड़ेगा। क्या मैंने 35 का सामान ले लिया? अब मैंने 35 का तो सामान ले लिया है, अब मैंने अगर इसे 50 रुपए का नोट दिया है तो मुझे वापस कितना चाहिए, मतलब वहां पर बच्चा सब्सट्रैक्शन भी करेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चा, रोल प्ले से सीख रहा है। यहाँ पर रोल प्ले से बच्चा जो डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज होंगी, जितना भी बच्चा रोल प्ले से सीखेगा वहां पर बेस्ट सीखता है, वहां पर बच्चा फिर कभी भी नहीं सीखता है। हम बच्चे को डायरेक्ट जोड़ घटा गुणा भाग सिखाएंगे तो बच्चा बड़ी मुश्किल से सीख पाता है, लेकिन जब हम बच्चे को रोल प्ले से सिखाते हैं तो वहां पर बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाएगा। और यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच कहती है कि हमें बच्चे को रटवाना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं करवानी है, हम बच्चे को क्या करेंगे, योग्यता डेवलप करनी है, हमें बच्चे में कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है। तो वो कैसे आ सकती है, रोल प्ले से आ सकती है, भूमिका निर्वाह से आ सकती है। बच्चे से पजल सोल्व करवा लें, पजल सोल्व करवाएंगे, जैसे रीजनिंग की कोई भी पजल सोल्व करवाएंगे तो उसमें बच्चा अपने दिमाग को सारा यूज करता है कि क्या हो सकता है, इधर से जोड़ घटा गुणा भाग, क्या पजल में क्या चीज सोल्व कर सकती है। तो पजल को सोल्व करवाने के लिए भी बच्चा हर तरह की अप्रोच यूज करता है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। तो इन सब में बच्चे में कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है, योग्यता डेवलप होती है। तो जो कॉम्पिटेंसी है ये भी लर्नर सेंटर्ड ही होती है। यहाँ पर लर्नर को ही इंपॉर्टेंस दी गई है। यहाँ पर लर्नर किस तरह से सीखता है, लर्नर में हमें कॉम्पिटेंसी लेनी है, जैसे लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी है या फिर मैथ्स की कॉम्पिटेंसी है, साइंस की कॉम्पिटेंसी है, किस क्षेत्र में हमें बच्चे को दक्ष बनाना है, वो क्या होगी, हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच बात करती है। यहाँ पर रोट मेमोराइजेशन से दूर ले जाया जाता है कि बच्चों को रट्टाफिकेशन मत करवाओ, बच्चों में स्किल्स डेवलप करो। अब जो नेक्स्ट और लास्ट है वो है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं संरचनावादी अप्रोच। संरचनावादी अप्रोच की जो सबसे पहले जो बात की गई थी वो जीन पियाजेट ने की थी। जीन पियाजेट को कंस्ट्रक्टिविज्म का फादर कहा जाता है, जीन पियाजेट को संरचनावाद का जनक कहा जाता है। जीन पियाजेट ने कहा था कि बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चा अपने नॉलेज का एक्वायर खुद करता है। जब बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा, खुद ब खुद वो अपनी नॉलेज का निर्माण कर सकता है। टीचर का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर जो संरचनावादी हैं वो कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। यहाँ पर बच्चे किस तरह से सीखते हैं, बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ते हैं। पूर्व ज्ञान पहले से बच्चा कितना जानते हैं, पूर्व ज्ञान से किसको जोड़ना है, जो बच्चा नया ज्ञान, जो बच्चे को नया सीखना है, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। बच्चे अपने जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो अपनी नॉलेज का निर्माण करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। संरचनावादी कहते हैं कि बच्चे के सामने जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो मूर्त चीजें बच्चे के सामने प्रेजेंट है, बच्चा उनके साथ एक्सपीरियंस करके सीखता है। उनके साथ जब बच्चा अंतःक्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा, तब बच्चा सीखता है। बच्चे ग्रुप्स में काम करेंगे, बच्चे समूह में काम करेंगे। जब बच्चे समूह में कोलैबोरेटिव काम करेंगे, कोलैबोरेटिवली काम करेंगे, जब बच्चे ग्रुप्स में बात करेंगे तो सबसे अच्छी लर्निंग होगी। और जो लर्निंग है वो डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब क्या है, लर्निंग चेंज हो सकती है। आज बच्चे ने कुछ सीखा है, जब बच्चा कल नया कुछ सीखेगा तो उसमें चेंज लाएगा, अपने पूर्व ज्ञान में चेंज लाएगा। जब हम जीन पियाजेट पढ़ेंगे तब हम उसमें एडेप्टेशन पढ़ेंगे, अकोमोडेशन पढ़ेंगे। जो बच्चे ने पहले से सीखा हुआ है फिर उसने उसी कंसेप्ट के बारे में कुछ और सीखा तो वो क्या करता है, नए ज्ञान, जो पूर्व ज्ञान है उसमें मॉडिफिकेशन करता है, नए ज्ञान को और ऐड करता है, जिसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। जहां पर भी मॉडिफिकेशन की बात आएगी, जहां पर भी चेंज की बात आएगी, वहां पर क्या होता है, अकोमोडेशन आता है। और पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, एडेप्टेशन हो रही है। ये सब हम पियाजेट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या मानते हैं, जो नॉलेज है वो क्या है, डायनामिक है, चेंज हो सकती है। जितना ज़्यादा बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। यहाँ पर बच्चे जो अपने आइडियाज़ देंगे उनको वेलकम किया जाता है। यहाँ पर जो चिल्ड्रन है उनको लिटिल साइंटिस्ट माना जाता है।
यहाँ पर बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट माना गया है, मतलब छोटे वैज्ञानिक भी कहा गया है कि बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, ये अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा, 2 से 6 साल का बच्चा भी अपना एक टॉय को तोड़ फोड़ के उसमें देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या है। ये जो उसके देखने की जो लालसा है वो क्या दिखाती है कि वो एक छोटा वैज्ञानिक है, वो एक लिटिल साइंटिस्ट है, वो अपनी तरह से सीखना चाहता है, वो चीज़ों को तोड़कर फिर उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, अपने तरीके से सीखना चाहता है। यहाँ पर बच्चे के जो आइडियाज होते हैं उनका वेलकम होता है। बच्चे अपने किसी भी तरह के जो अल्टरनेट कॉन्सेप्शन दे रहे हैं, किसी भी एक टॉपिक के बारे में जो भी अपने आइडियाज दे रहे हैं, उनको वेलकम किया जाता है, उनको सुना जाता है और फिर उसको ठीक करके और वो ठीक भी बच्चों से ही करवाए जाते हैं। अगर मान लीजिए वो उनके आइडियाज गलत भी हैं तो वो हमें बच्चों से ही ठीक करवाने हैं। मतलब यहाँ पर भी सेंटर में कौन है, लर्नर ही है, शिक्षार्थी ही है। यहाँ पर टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, जो संरचनावादी है, वो भी टीचर को एज ए फैसिलिटेटर रखते हैं। जहाँ पर भी बच्चे को दिक्कत आएगी टीचर वहाँ पर सुविधादाता का काम करेगा, वहाँ पर टीचर बच्चे की हेल्प करेगा। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षार्थी हैं, उन्हीं को इंकरेज किया जाता है, शाबाश आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम करें। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं मीनिंग मेकिंग कर रहे हैं, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, अपने अनुभव से करते हैं। जैसा बच्चे को अनुभव प्राप्त होता है, बच्चा वैसे ही एक्सपीरियंस बिल्ड कर लेता है, वैसे ही नॉलेज बच्चे को हो जाती है। जैसे बच्चा एक गर्म दिए के पास जाता है और अगर गलती से उसका हाथ वहां पर टच हो गया, वो तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लेता है और वो दोबारा वहां पर नहीं जाता। मतलब उसने एक्सपीरियंस कर लिया है कि अगर वो दिए के पास जाएगा तो उसका हाथ जल जाएगा। उसने अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर लिया कि अब मुझे उस दीपक के पास नहीं जाना है, अगर मैं जाऊंगा तो मेरा हाथ जल गया। कैसे सीखा? उसने एक्सपीरियंस से सीखा, उसने अपने एक्सपीरियंस से अपने ज्ञान का निर्माण कर लिया। यही संरचनावादी कहते हैं कि बच्चे जितना अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोसेस है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जो प्रक्रिया है, मतलब बच्चा किस तरीके से सीखता है, वो इंपॉर्टेंट है। बच्चे पर फोकस है, उत्पाद पर उतना फोकस नहीं है, प्रोडक्ट पर उतना फोकस नहीं है कि बच्चे ने कितना सीखा। हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ने कितना सीखा, लेकिन बच्चे ने कितना सीखा, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कैसी रही, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा किस तरीके से सीखता है, टीचर को ये पता होना चाहिए कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, तभी टीचर बच्चों की लर्निंग है उसको फैसिलिटेट कर पाएगा, बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा। जो लर्निंग है, लर्निंग पर इंपॉर्टेंस दी जाती है, यहाँ पर भी टीचिंग पर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। इंपॉर्टेंस किस पर होगी? लर्निंग पर होगी, सीखने पर होगी। बच्चा किस तरीके से सीखता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये थी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जिसको हम बोल रहे थे संरचनावादी अप्रोच। आज हमने 5 टाइप के अप्रोचेज की बात की। सबसे पहला था टीचर सेंट्रिक अप्रोच। जो टीचर सेंट्रिक अप्रोच होती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ टीचर केंद्र में होता है। टीचर किस तरह से बच्चों को सिखाना चाहता है, टीचर बच्चों को किस तरीके से सिखाना चाहता है, कौन सा मेथड यूज करना चाहता है, टीचर के पास जो ज्ञान है वो ट्रांसफर करना है स्टूडेंट्स के पास। लेकिन उसके बाद आया सब्जेक्ट सेंटर। सब्जेक्ट सेंटर को कहा गया कि आप जो विषय वस्तु, जो बुक में जो दिया गया है वही हीरो है, जो भी बुक में दिया हुआ है वो आप बच्चों को पढ़ा दो। बच्चे के असेसमेंट के लिए भी जो बुक के आखिर में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन्हीं का प्रयोग किया जा रहा था। फिर आया लर्नर सेंटर। यहाँ पर लर्निंग इंपॉर्टेंस है। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में लर्निंग इंपॉर्टेंस होती है, टीचिंग इंपॉर्टेंस नहीं होती है। बच्चा क्या सीखना चाह रहा है, बच्चा किस तरीके से सीखता है वो इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा टीचर किस तरह से सिखाना चाह रहा है वो इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं होती है। लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच में बच्चा ग्रुप्स में सीखेगा, जहां पर बच्चा अपने पीयर से भी सीखेगा, अपने टीचर से भी सीखेगा। लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच में जो टीचर है वो एज ए फैसिलिटेटर होता है, एज ए सुविधादाता होता है। फिर उसके बाद हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की बात करी। वहां पर बच्चे की योग्यता के बारे में बात की जाती है। किसी भी फील्ड में हर एक बच्चे में एक योग्यता होती है उस लेवल तक पहुंचने की। हर एक बच्चा एक लेवल तक कॉम्पिटेंसी पा सकता है। कॉम्पिटेंसी उसके नॉलेज में भी होगी, उसकी स्किल्स में भी होगी और उसके एटीट्यूड में भी होगी। हमें बच्चे में कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, बच्चे में योग्यता डेवलप करनी है। रोट मेमोराइजेशन से बच्चों को दूर ले जाया गया। बच्चों को रटवाओ मत, बच्चों में कॉम्पिटेंसी डेवलप करो। फिर उसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जिसको हम
कहते हैं संरचनावादी अप्रोच। संरचनावादी अप्रोच में संरचनावादी कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं। जैसा बच्चे अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेंगे। यहाँ पर टीचर एज ए फैसिलिटेटर होता है। यहाँ पर प्रोसेस की बात की जाती है, प्रोडक्ट की बात नहीं की जाती है। यहाँ पे जो फोकस है वो लर्निंग पर होता है, टीचिंग पर नहीं होता है। आई होप टीचिंग लर्निंग की जो 5 अप्रोचेस थे वो आपको क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।